नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। वर्तमान महामारी के बीच हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर लगातार मेहनत कर रहे हैं, खेतों में परिश्रम कर रहे हैं, मंडियों में जा रहे हैं, जिससे कि हमारे घरों में भोजन की कमी ना होने पाए। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि समय से पहले आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचा सके। तो अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं किस तरह से आप पा सकते हैं सेब के अच्छे दाम। उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान से और अंत में बात होगी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, जब आप खेतों में कड़ी मेहनत और परिश्रम करते हैं केवल इस उम्मीद के साथ कि हमारी फसलों का जब अच्छा उत्पादन होगा तो हमें उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो केवल निराशा ही हाथ आती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिल सके। अब भंडारण और प्रसंस्करण इसके अंदर एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। मंडियों में भी अब भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो हिमाचल प्रदेश की मंडियों में किस तरह भंडारण और ग्रेडिंग की जा रही है सेब की, आइए जानते हैं। सेब बहुत ही गुणकारी रेशेदार फल है। इसकी खेती समुद्र तल से 1500 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर होती है। हिमालय के तराई इलाकों में इसकी रुपाई का सही समय जनवरी और फरवरी है। एक बार रुपाई करने पर सेब के पेड़ 8 साल तक फल देते रहते हैं। सेब की उपज के मामले में जम्मू कश्मीर पहले, हिमाचल प्रदेश दूसरे और उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। फिलहाल 1 हेक्टेयर में 11 से 13 टन तक की पैदावार हो रही है। ज्यादा भाव पाने के कई उपाय हमारे वैज्ञानिक सुझाते रहते हैं। भंडारण और ग्रेडिंग भी उसी में से एक है। आमतौर पर फसल के समय भाव नीचे चला जाता है और फसल सीजन गुजर जाने के बाद दाम बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर सेब का भंडारण करें तो सही भाव मिलने पर उसे बेचे तो ज्यादा कमाई की जा सकती है। बहुत सी मंडियों में सरकार भंडारण की सुविधा दे रही है। दूसरी ओर सेब की तुड़ाई और खपत के बीच काफी समय लग जाता है, जिससे फल खराब होने लगता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ज्यादा समय तक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सेब की तुड़ाई समय पर करनी होगी। लोग चूंकि एक ही आकार और रंग के सेब खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अलग अलग आकार के सेबों को छांटकर अलग अलग करना होगा। आकार के हिसाब से सेब के 7 ग्रेड होते हैं: सुपर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल और पिट्टू। ग्रेडिंग के समय आकार, आकृति, वजन, रंग, ठोसपन और परिपक्वता का भी ख्याल रखा जाता है। पहले लकड़ी की पेटियां इस्तेमाल की जाती थी, अब गत्ते के डिब्बे उपयोग में लाए जा रहे हैं। गत्ते के डिब्बे इसलिए बेहतर है क्योंकि इनमें सेब रखने के लिए खाने बने होते हैं। ऐसे में फलों के आपस में रगड़ खाने की समस्या नहीं होती। भंडारण या प्रसंस्करण से पहले सेबों को मंडी में कई चरणों से गुजरना होता है। वहाँ फलों का प्रेशर टेस्ट, शुगर टेस्ट और मैच्योरिटी टेस्ट कराए जाते हैं। सही पाए जाने पर मशीनों से ग्रेडिंग और पैकिंग की जाती है। इससे किसानों को अच्छे भाव मिलते हैं और उन्हें भुगतान भी उसी समय मिल जाता है। ये सेब का ग्रेडिंग सेंटर है। यहाँ पहले सेब को धोया जाता है, खराब फल और कचरा वगैरह अलग कर देते हैं। गीले सेबों को मशीन से सुखाते हैं, फिर आकार के हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। अच्छी क्वालिटी के सेबों को शीत भंडारण में रख देंगे और अच्छी कीमत आने पर बेच देंगे, जबकि बी और सी क्वालिटी के फल प्रसंस्करण में इस्तेमाल हो जाएंगे। किसान चाहे तो खुद भी सेब का प्रसंस्करण कर सकते हैं। सरकार प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधाएं भी दे रही है।
तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आप अपनी फसल का अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन अगर आप आधुनिक तकनीकों को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर श्रम तो कम होगा ही, साथ ही साथ आपको अपनी उपज का अच्छा उत्पादन भी हासिल होगा। लेकिन मौसम की मार से फसलों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए एक विकल्प है पॉली हाउस। जी हाँ, अगर आप पॉली हाउस में खेती करते हैं तो मौसम की मार से तो फसलों को बचा सकते हैं, साथ ही साथ रोगों और कीटों का नियंत्रण भी आसानी से कर सकते हैं। आज हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि पॉली हाउस में खेती करके 3 से 4 गुना मुनाफा हासिल कर रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जो कि पॉली हाउस में कर रहे हैं खेती और दूसरे किसानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। खेमाराम चौधरी गुड़ा कुमावतान जयपुर राजस्थान के रहने वाले एक सफल किसान है। खेमाराम ने पारंपरिक खेती से आगे सोच आधुनिकीकरण के दौर में संरक्षित खेती के तकनीक को अपनाकर न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए तरक्की की एक नई राह तराशी है। खेमाराम के गांव गुड़ा कुमावतान की रेतीली जमीन पर पारंपरिक खेती करना किसी अभिशाप से कम नहीं था, पर उन्होंने कठोर परिश्रम कर इस समस्या का समाधान निकाल ही लिया। वर्ष 2005 में पानी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार खेमाराम ने ड्रिप इरिगेशन तकनीक को अपनाया। बूंद बूंद सिंचाई करने से पौधों की जरूरत के मुताबिक उन्हें पानी मिला और देखते ही देखते इस तकनीक के जरिए खेमाराम ने अपनी उन्हीं पुराने खेतों में जबरदस्त पैदावार हासिल की। इस तरह इन्होंने कई पीढ़ियों से चले आ रहे खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर एक नई तरीके को अपनाने की शुरुआत की। वर्ष 2012 में खेमाराम को भारत सरकार की ओर से कृषि संबंधित विकसित तकनीकों को सीखने के लिए एक स्टडी टूर इजराइल भेजा गया। इजराइल जाकर खेमाराम ने नई तकनीक पॉली हाउस टेक्नोलॉजी के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त की। कुछ ही दिनों के अध्ययन दौरे ने खेमाराम की जिंदगी ही बदल दी। भारत लौटने के बाद खेमाराम ने पॉली हाउस टेक्नोलॉजी को अपनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। खेमाराम ने इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जयपुर से पॉली हाउस टेक्नोलॉजी के बारे में प्रशिक्षण लिया। परंपरागत खेती के नुकसान को झेल रहे खेमाराम ने ट्रेनिंग के दौरान पॉली हाउस के फायदों के बारे में जाना। पॉली हाउस एक ऐसा ढांचा है जिसकी संरचना सुरंग की तरह की जाती है, जिसमें तापमान, आर्द्रता, मौसम व जलवायु से जुड़ी दिक्कतों पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही जमीन के छोटे हिस्से पर पॉली हाउस लगाकर खेती करने से कई गुना ज्यादा और बेहतर पैदावार ली जा सकती है। खेती के इस विधि से किसान बेमौसम बरसात, कीट पतंगों, ओला, पाला और सूखे जैसी परेशानियों से आसानी से बच जाते हैं। इस संरक्षित खेती के फायदों को जानकर मानो खेमाराम के हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई थी, जिससे वे अपनी दुनिया को बदल सकते थे। अपनी बचत के लिए पैसे और बैंक से लोन लेकर इन्होंने अपना पहला पॉली हाउस लगाया और खीरे की खेती करनी शुरू की। खीरे की पहली खेती से ही खेमाराम को जबरदस्त फायदा हुआ। देखते ही देखते खेमाराम ने कुछ वर्षों में ही बैंक से लिए कर्ज को भी चुका दिया।
खेमाराम ने खुद ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को विकास का रास्ता दिखाया। इनकी कामयाबी के चर्चे अब दूर दूर तक होते हैं। इन्होंने पॉली हाउस लगाने में अन्य किसानों की भी भरपूर मदद की है। खेमाराम ने संरक्षित खेती को अपनाकर कामयाबी की जो मिसाल पेश की है, उसके लिए सरकार ने इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा है। वर्ष 2011 में सरकार के द्वारा इनको प्रगतिशील कृषक पुरस्कार से नवाजा गया। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारी सरकार की कोशिश है कि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। इसके लिए हमारी सरकार कई तरह की ऐसी योजनाएं लेकर आती हैं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ मिल सके। आइए आज आपको जानकारी देते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्या है किसान क्रेडिट कार्ड और किस तरह से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं।
जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आई कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। अथर्ववेद में कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। तो जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों का पेट पालती पोसती है, ठीक उसी तरह से धरती माँ इंसानों का पेट पालती है। लेकिन रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण अब हमारी धरती की सेहत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और इसको ठीक करने के लिए एक विकल्प सामने आया है, वो है प्राकृतिक खेती। अगर आप इसे अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर उत्पादन अच्छा हासिल कर सकते हैं और अपने मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार लेकर आ सकते हैं। सरकार भी प्राकृतिक खेती करने के लिए अब किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। तो आइए इसके बारे में तमाम जानकारियां हासिल करें। आज से लगभग 50 साल पहले हम सब लोग प्राकृतिक खेती ही करते थे, जिसमें सबसे कम बाहर से संसाधनों का प्रयोग करते थे, बल्कि जो प्रकृति के साथ में तालमेल करते हुए हम जो फसल उगाते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें बाहर से हस्तक्षेप कम से कम होता है, तो इसमें हमें उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है जिनका प्रकृति के तालमेल हो। एक तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ में हमने फसलों का इस प्रकार से चुनाव करना पड़ता है कि जो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। और महत्वपूर्ण कब होती हैं कि वो अगर एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो उसमें लाभ मिले। और इसमें जो सबसे प्रमुख फसल आती है वो दलहनी फसलें आती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में क्या खासियत होती है कि इनकी जड़ों में खास किस्म के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं, और पौधे को उपलब्ध करवाने के साथ साथ में जब हम फसल को काट लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के अंदर रह जाती है, जो कि अगली फसल के काम आ सकती है। इसी तरह से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें उछली रहती हैं, ऊपर रहती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इनमें फसलों का जो चुनाव है वो इसी प्रकार से किया जाता है कि एक फसल गहरी जड़ वाली और जो अगली फसल आएगी वो उथली अगर जड़ वाली लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर नीचे से लेते हैं, तो इससे पोषक तत्वों का आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ साथ में जो दूसरा तरीका किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसमें हम लोग आजकल जो जीवाणु खाद हैं उनका अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी किसान इसको करते थे, अभी भी करते हैं, तो उससे नेचुरल फार्मिंग और मदद मिल जाती है, क्योंकि ये भी नेचर के अनुकूल ही हैं, प्रकृति के अनुकूल ही हैं। उनका प्रयोग करके भी हम इसकी खेती को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब नेचुरल फार्मिंग आती है तो उनमें फसलों का और किस्मों का चुनाव मौसम के और एरिया के अनुरूप किया जाता है, कि उन्हीं फसलों को चुना जाता है जिनके अंदर कम से कम बीमारी लगती हो, कम से कम कीट लगते हों, जो कम पानी में आ सकें, और उसी चुनाव के आधार पर जब हम करते हैं। और इस प्रकार की फसलों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है मोटे अनाज वाली फसलें, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो रागी हो, चाहे इसी किस्म की जो फसलें हैं ये कम पानी लेती हैं लेकिन पैदावार अच्छी देती हैं। दूसरी फसलें आती हैं दलहनी फसलें, जो कम पानी के साथ साथ में कम संसाधनों के साथ साथ में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। और तीसरा नंबर आता है तिलहनी फसलों का। तो इस प्रकार से जब ये फसलें लेते हैं तो इनका जो तालमेल होता है उससे हमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है और कम देखभाल से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती में हम बाहर से संसाधनों का प्रयोग कम करते हैं, बल्कि प्रकृति से तालमेल करके इस प्रकार से फसल ले लेते हैं कि जैसे हमारी कुछ फसलें फलदार बहुवर्षीय पौधे हो गए, कुछ एक वर्षीय हो गए, और कुछ फसलें ऐसी होगी जो दलहनी और दूसरी मोटे अनाज हो गए। तो उनके तालमेल से जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी GIS डेटा जारी किया है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में ग्रामीण क्षेत्र में विकास एवं समय पर सही दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता पूर्वक पहुंचा जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने GIS डेटा जारी किया।
इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर गिरिराज सिंह ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री का सोच है गांव गरीब किसान, तो हम उसको बेहतर जिंदगी के लिए, और जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, चाहे जो भी हो, एयरबेज, रोडवेज, वाटरवेज, उनको चाहिए, चाहे एयरबेज हो, जो भी हो, तो ऐसे में के लगभग 7 लाख किलोमीटर, और हमने अपने कार्यकाल में 1,62,000 हैबिटेशन को नए मुकाम पर ले जाने का काम किया। आज जब कह रहे थे आशीष गोयल कि हम टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करते, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके चाहे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं कि आज मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि हम उसके क्वालिटी को भी पकड़ रहे हैं और पैसे भी बचा रहे हैं। 5,000 करोड़ जो बेकार चला जाता अगर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, उन सड़कों की जरूरत नहीं थी कि वहाँ इतना थिकनेस हो, वहाँ इस ढंग का हो, तो हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के सरकार के पैसे को भी बचा रहे हैं, गुणवत्ता को भी ले जा रहे हैं, चाहे वो ओमास हो, चाहे ई मार्ग मेंटेनेंस का हो, चाहे जीपी सड़क हो, ये सारे टेक्नोलॉजी का आज ग्रामीण भारत में लगभग 45 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें हैं। अब मुझे आज ये कहने में कि आने वाले दिन में, पहले हमारे पास नहीं था ये डेटा, जब मोदी जी आए हैं तो आज हम मनरेगा में 58 लाख सड़कों को जियो टैगिंग कर चुके हैं, जिसे हम ये 58 लाख सड़क ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें सुविधाओं की कहाँ कमी है और कैसे हम उनको सुधार सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं पूरे ग्रामीण समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जहाँ पर विकास की बड़ी अपेक्षा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दरें भिन्न हैं। शहर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जब आप विकास की दरों को देखिएगा तो 3 से 4% है। शहरी क्षेत्रों में विकास की दर देखिएगा तो 8 से 10% है। अगर ग्रामीण और शहर, गांव और शहरों के बीच में खाई है तो उसको कौन पाटेगा? हम ही लोग पाटेंगे। ये सभी देशभक्त जितने लोग हैं वही पाटेंगे, और इस पाटने के लिए आप सब लोगों का सहयोग जरूरी है। और हम ये जो GIS डेटा सेट्स रिलीज कर रहे हैं वो इसी दिशा में कदम है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में संभावनाएं छिपी हुई हैं उन संभावनाओं की हम पहचान करें। आपने सुना कि सिर्फ विद्यालय, अस्पताल और ग्रामीण मार्केट ही नहीं है, इसमें कोल्ड स्टोरेज भी है, वेयर हाउस भी है, और इस तरह कई सारी फैसिलिटीज़ हैं। इन फैसिलिटीज़ को हम उपलब्ध कराएंगे, और गति शक्ति के साथ जो हमने औपचारिक रूप से समझौता नहीं किया क्योंकि सभी सरकार के भाग हैं, ये भी लेयर्स उपलब्ध रहेंगी और आपके माध्यम से भी उपलब्ध रहेंगी, ताकि कोई भी उद्योगपति, व्यापारी, स्टार्टअप, ये सारे के सारे लोग इसका उपयोग कर सकें। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshanddd@gmail.com। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं।
और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करके लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। वर्तमान स्थिति के बीच रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी